नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। कर्क राशि वालों, आपके लिए एक खबर है। शनि ने अपनी यात्रा के अंदर रथ को थोड़ा सा रोक लिया है और वो प्रयास में है कि पीछे चला जाए, देखा जाए आपने जो भी काम किए हैं, आपको जो भी अपने प्रारब्धों के अनुसार फल मिले हैं, उनका लेखा जोखा फिर से एक बार चेक किया जाए। आपने क्या कुछ गलतियां की हैं, क्या कुछ अच्छे काम किए हैं, उनके अनुसार आपको फल दिया जाए। शनि जब वक्री होता है तो कहा जाता है कि ये पुराने कर्मों की फिर से अकाउंटिंग करने बैठ गया है। ये 4-4.5 महीने तक फ्लैशबैक में जाएगा और देखेगा कि कहाँ आपने चूक की है, नीति को पालन करने में कहाँ आप सफलतापूर्वक अपने धर्म का, अपने नियमों का, अपने कर्म का ठीक से पालन कर पाए। जी हाँ, ये जो यात्रा है शनि की, ये लगता है हमें कि शनि वक्री यानी कि ग्रह जो है वो उल्टा आ गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें प्रतीत होता है कि ग्रह वक्री यानी कि रिवर्स में जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सत्य ये भी है कि जो हमें प्रतीत होता है, हमें फल उसी के हिसाब से मिलता है। आपके भाग्य भाव के अंदर शनि जो है वो अभी बैठे हुए हैं, रेवती नक्षत्र में है। शनि अपनी पूरी यात्रा के अंतिम पड़ाव में है। ये अंतिम पग है, 12वीं नंबर की राशि मीन राशि। नक्षत्र भी सबसे आखिर का 27वां, ये अंतिम यात्रा का अंतिम पग ही है, लेकिन एक बार पैरों को फिर से पीछे खींच लिया है। क्या ये नई बात है? नहीं। एक बात और मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देता हूं कि शनि का वक्री होना कोई नया नहीं है। ये हर साल वक्री होते हैं और इतने ही समय के लिए होते हैं। इसी अवधि के दौरान अभी हो रहे हैं 138 दिनों के लिए। 27 में भी वक्री होंगे, 28 में भी होंगे, 29 में भी होंगे। हर साल वक्री होंगे। 4 से 4.5 महीने का समय होता है और पिछले साल भी उठा के देखेंगे तब भी ये वक्री रहे हैं। तो कोई नई बात नहीं है। नई बात ये है कि किस राशि में है, नई बात ये है कि आपके लिए कहाँ है, नई बात ये है कि किस नक्षत्र में है, नई बात ये है कि आपकी खुद की लग्न, आपकी राशि का क्या हाल चल रहा है। उसी के अनुसार चीज़ें फल देती हैं। देखिए, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो राशिफल हम जो बनाते हैं, तो आप लोगों को हमारा जो उद्देश्य वो ये होता है कि देखिए, ग्रह और उनकी स्थितियां बदलती हैं तो किस तरह के परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में आते हैं। ज्योतिष मार्गदर्शन करता है, चीज़ों को परिवर्तित करने का सामर्थ्य किसी के पास नहीं है भगवान के अलावा, ठीक है ना। तो मार्गदर्शन करता है, उन चीज़ों का आप थोड़ा सा लाभ उठा पाएँ। चीज़ें आप लोग के साथ में कैसी होने जा रही हैं, क्या होने वाला है, कई बार अक्सर आदमी को समझ में नहीं आता। भविष्य को लेकर के तो सभी को शंकाएं रहती हैं, तो उन चीज़ों का लाभ उठा पाएँ, यही हमारा उद्देश्य है। ज्योतिष का भी यही उद्देश्य है कि चीज़ों, लोगों को, व्यक्तियों को मार्गदर्शन आदमी को ठीक से कर पाए कि कैसे आप लोगों को आगे का समय ठीक से चलाना है, ठीक है ना। अब देखिए, फटाफट से आ जाते हैं इसके प्रभाव के ऊपर। भाग्य भाव के अंदर शनि महाराज है। अब थोड़ा सा एक बार जो भावेश का जो नियम है यानी कि थ्योरी ऑफ डिपोजिटर है, उसको भी जरा देख लेते हैं। ये जो भावेश के अंदर जो राशि पड़ी हुई है, ये मीन राशि, इसके स्वामी बनते हैं गुरु, इसलिए मैंने यहाँ पे गुरु लिखा है आपके लिए, ठीक है ना। गुरु की दृष्टि भी अभी नवी दृष्टि पड़ रही है। गुरु वर्तमान में अस्त चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन दृष्टि तो है ही, पड़ तो रही है, जैसी भी हो, धुंधली ही हो, लेकिन दृष्टि तो है ही। अपने स्थान के ऊपर, पूरे त्रिकोण के ऊपर गुरु का पूरा प्रभाव आपका चल रहा है। ये तो आपको पता ही होगा, कई बार मैं इसके बारे में कह भी चुका हूँ आप लोगों को, तो आपको इस बारे में तो ज़्यादा अब आगे बात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गुरु की स्थिति अच्छी है, इसलिए इस राशि की स्थिति अच्छी है। घर का मालिक अगर ठीक है तो घर की कंडीशन ठीक होगी। घर का मालिक अगर जेल में चला गया, गुंडों ने पकड़ लिया, बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो घर का फिर कोई धनी दोरी नहीं है, पीछे से कोई भी आके कब्जा कर सकता है, उसके घर की कुछ भी हालत हो सकती है, ठीक है ना। तो आप कहाँ पे बैठे हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपका घर कौन सा है ये भी महत्वपूर्ण होता है। तो गुरु स्थिति ठीक है, आपकी लग्न आपकी राशि पे चल रहे हैं, बढ़िया है, टकाटक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक ट्विस्ट ये है कि गुरु जिस नक्षत्र में है वो पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र बहुत शुभदायी नक्षत्र है। माता लक्ष्मी का जन्म इसी में हुआ था, कई बार बता चुका हूँ। ये नक्षत्र शनि का ही नक्षत्र है। शनि देखिए वक्री हो रहा है, तो जिसके नक्षत्र में बैठा है तो वो वहाँ पे क्यों खराब करेगा। इन दोनों का संबंध समस्त है, ना मित्र है ना शत्रु है, एक दूसरे से न्यूट्रल रिलेशन रखते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो बुरा तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, विलंब आएगा, बस इतनी सी समस्या है ना। चिंताएं भी थोड़ी सी रखनी जरूरी है, हमें सावधान भी रखना जरूरी है कि देखिए, भाग्य भाव के अंदर शनि बैठ करके जब वक्री होगा तो भाग्यवश जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए, जिनका आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनका आपने बहुत प्रयास किया है, या आपने अभी प्रयास किया कि मैंने काम कर लिया, मुझे परिणाम अब मिल जाएगा, उसमें विलंब आएगा।
ये मान के चलिएगा। और यहीं आपकी परीक्षा होगी, यहीं आपके धैर्य की परीक्षा होगी, क्योंकि शनि जो है वो न्याय का देवता माना जाता है। शनि जो है वो बहुत बड़ा न्यायाधीश है, कर्मों को लेखा जोखा रखने का काम शनि के पास में रहता है। तो आपकी धैर्य की परीक्षा ली जा रही है, और वो धैर्य की परीक्षा यूं ही नहीं ली जाएगी। आपको अगर विलंब होगा तो इसके पीछे कोई ना कोई आपके प्रारब्धों में, आपके पुराने कर्मों के अंदर उसका कारण छुपा हुआ होगा, ठीक है ना। तो आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि कुछ बिगड़ जाएगा, इतना ही बिगड़ेगा कि चीज़ें थोड़ी देरी होगी, विलंब आएगा और भाग्यवश चीज़ें अटकेंगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि यार काम अटक कैसे गया, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली, फिर कुछ कर लिया, फिर उसके अंदर दिक्कत आ गई। अब चाहे आपका कर्म से संबंधित हो, चाहे आपका प्रमोशन हो, चाहे आपकी प्रोग्रेस हो, क्योंकि 11वें भाव के ऊपर दृष्टि पड़ती है, चाहे आपकी प्रोग्रेस हो, आपका प्रमोशन हो, नई जॉब के अंदर जा रहे हो, अपने बॉस से आपके रिलेशन हो, आपके बड़े भाइयों से, आपके दोस्तों से कोई काम निकलवाना हो, उनसे मिलना जुलना हो आप लोगों को, इन सब तमाम चीज़ों के अंदर थोड़ी सी देरी आएगी। जब चीज़ों में देरी होकर के कोई चीज़ निर्मित होती है तो बहुत अधिक संभावना रहती है कि वो चीज़ स्थायी और स्थिर होती है। तो जल्दबाजी के अंदर किया गया काम अगर अस्थिर है, अनस्टेबल है, तो क्या ही मतलब है उसका। स्थिरता ज़्यादा अच्छी है। तो विलंब से अगर स्थिरता आती है तो विलंब अच्छा है। यहाँ से शनि की दृष्टि पड़ेगी सीधे पराक्रम भाव के ऊपर। ये राशि भी पड़ती है बुध की उच्च की राशि है। तो यहाँ से वही जो आपके अंदर जो चीज़ें हैं, करने की प्रवृत्ति है, कुछ काम को फटाफट से कर लूँ, एक तो अपनी प्रवृत्ति के अंदर ही थोड़ी सी आपके अंदर स्लोनेस आएगी। आप अपने ही चीज़ों को थोड़ा टाल लेंगे। शाम का काम है यार, अब तो शाम हो गई, 6 बज गए, अब कौन क्या होगा, किसी को ना फ़ोन किया ना पूछा, और फिर चलो कल करेंगे, कल का काम परसों पे, परसों काम तरसों पे, ऐसी चीज़ें बनती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आलसी हैं, लेकिन ऐसे समय पे ऐसी चीज़ें होती हैं। आप गए किसी काम के लिए, लेकिन वो काम हो नहीं पाया, एक दिन का काम था, महीना लग गया, ऐसी सिचुएशन बनेगी, थोड़ा सा तनाव बन सकता है। तो तनाव मत लीजिएगा। ये जो समय है ये बस वही है, आपकी एफर्ट को जांच रहा है कि आप और कितनी प्रतीक्षा कर सकते हैं। काम करते रहिए, रिजल्ट आपको ज़रूर से मिल जाएगा। इसके बाद में शनि की 10 दृष्टि पड़ती है 6ठे भाव के ऊपर। ये भी कार्य का वातावरण भी दिखाता है। तमाम चीज़ों के बाद में ये कार्य का वातावरण भी दिखाता है। 6ठा भाव है, 6ठे भाव के अंदर शनि काफ़ी कुछ अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन ये राशि फिर से गुरु की पड़ती है। तो यहाँ पे शनि की ये दृष्टि आना आपको अपने जो भी संबंध है, चाहे आपके कार्य क्षेत्र के ऊपर हो, आपके ऑफिस में हो, अगर आप सोलो काम करते हैं, आपके बिजनेस की जगह पे हो, आपके बिजनेस के जो भी आपकी बिरादरी वाले हैं उनसे आपके संबंध कैसे हैं, ऐसी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे दृष्टि पड़ती है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा विलंब दिखाता है। रिश्तों के अंदर, कामों के अंदर थोड़ी सी आप लोगों की टकराहट दिखाती है कि कोई सरकारी काम की वजह से कोई चीज़ अटक गई। ऑफिस के अंदर लोगों ने आपका क्रेडिट उठा कर ले गए। आपने प्रोजेक्ट बनाया, पूरी मेहनत करी, लेकिन उसका फल किसी और को मिल गया। आपने आइडिया दे दिया, आपके दिमाग में था कि यार ऐसे ऐसे होना चाहिए, अगले बंदे ने वो काम करके दे दिया, आप बैठे के बैठे रह गए, और फिर सारा का सारा क्रेडिट उसी का ही, और आप और कुछ कर और नहीं पाएंगे। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ऐसी स्थिति बनती है। तो इन चीज़ों के प्रति थोड़ा सावधान रखिएगा, धैर्य रहिएगा। ये जो हम जो बात कर रहे हैं, ये सिर्फ शनि को लेकर के बात कर रहे हैं। गुरु की जो स्थिति है बाकी सब चीज़ों को संभाल लेती है, क्योंकि गुरु की पोजीशन बहुत बढ़िया है। और इसके अंदर जो ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को आएगी, शुरू में अभी गुरु चल रहे हैं पुष्य नक्षत्र में, फिर गुरु भी आगे बढ़ेंगे 19 अगस्त को, ये आश्लेषा नक्षत्र में आ जाएंगे। आश्लेषा नक्षत्र फिर से बुध का नक्षत्र पड़ता है। रेवती नक्षत्र भी बुध का नक्षत्र है, ठीक है। तो बुध यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग जाता है। यहाँ पे बुध अगर आप देखेंगे तो आप लोगों के लिए बुध कहाँ है, बुध आपके 12वें और तीसरे भाव का स्वामी बनता, कारक बिल्कुल नहीं बनता। बुध का नंबर आएगा तो फिर वही बातें हैं कि जो दुश्मन का जब समय आ जाए तो थोड़ा बदले रहने का प्रयास करता है, ठीक है ना। वही भाग्य के अंदर चीज़ें बैठी हुई तो वही चीज़ें को विलंब आएगा, यात्रा अनावश्यक देगा, अनावश्यक खर्चे आपसे करवाएगा, एफर्ट किए जा रहे हैं, रिजल्ट मिल नहीं रहा, लेकिन धैर्य बना के रखना है। अब गुरु की दृष्टि से बात करें, पुष्य नक्षत्र की बात है। पुष्य नक्षत्र में भी तो रहेंगे 19 अगस्त तक। तो यहाँ पे शनि की जो एक बहुत अच्छी अब जो चीज़ें होती है, स्थायित्व और बड़ी चीज़ों को खड़ा करके देना, बड़े एम्पायर को खड़ा करके देना, तो ऐसी घटनाएं शनि आपके जीवन में ज़रूर लेके आएगा, जहाँ पे आपको आगे बढ़ने का, आगे का जो रास्ता है और वो स्थायी रहे, चिरकाल तक रहे, आपके तक नहीं आपकी पीढ़ी तक भी रहे, ऐसी चीज़ें शनि प्रोवाइड करवाता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, नक्षत्र बदल जाते हैं तो स्थितियाँ बदल जाती हैं। वक्री तो हर साल ही होता है। पुष्य नक्षत्र का ये जो समय चल रहा है, अभी गुरु अस्त चल रहे हैं, अस्त के बाद में उदय हो जाएंगे थोड़े दिनों के अंदर। तो अगले जो 19 अगस्त तक का ये समय है आप लोगों के लिए, ये काफ़ी कुछ ज़्यादा लाभदायी रहने वाला है, ठीक है ना। 19 अगस्त के बाद में चीज़ें थोड़ी बुध के अकॉर्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा मैनेज होती हुई दिखाई देती हैं। कारण उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर 9 अक्टूबर को शनि प्रवेश कर जाएगा। वक्री चल रहा है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का ही नक्षत्र है, अभी बुध के नक्षत्र में है, फिर खुद के नक्षत्र में आएगा। खुद के नक्षत्र में आएगा तो ज़्यादा बलवान बनेगा।
आपकी पत्रिका के लिए शनि कारक नहीं बनता है, क्योंकि ये आपके सप्तम और 8वें भाव का स्वामी बनता है। तो ऐसे समय के अंदर, क्योंकि वैसे भी जब वक्री ग्रह होता है तो चीज़ों को अंदर की तरफ समेटता है, अंतर्मुखी चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करवाता है। आपके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, जो भी मंथन आपने किया है आपके जीवन के अंदर, उसको बाहर निकालने का समय, और नहीं किया तो मंथन करने का वो समय रहेगा। विशेष जो समय रहेगा ये 31 अक्टूबर का समय रहेगा। 31 अक्टूबर को गुरु महाराज खिसक जाएंगे आगे सिंह राशि के अंदर, नक्षत्र पड़ेगा मघा। ये मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, ठीक है। शनि भी अगर आप इस समय देखेंगे तो खुद के नक्षत्र में रहेंगे, यानी कि आपके लिए जो कारक नहीं बनती चीज़ें उनका समय रहेगा। तो यहाँ से चीज़ें डिटैच होंगी, विरक्ति की तरफ आएंगे। आपका खुद का ही होगा कि अब तो छोड़ो, नहीं करना, मुझे खुद को ही नहीं करना, ये चीज़ चाहिए ही नहीं। जिस चीज़ का प्रयास कर रहे थे, जिस नौकरी का प्रयास कर रहे थे, है ना, जिस गाड़ी का, जिस आपने घर का प्रयास किया, वो इतनी चीज़ों में विलम्ब हो गई, इतना फंस गया कि अब तो लग रहा है कि छोड़ो यार, तो करना ही नहीं है। अब आपको लग रहा है वो सब तो नेगेटिव बता रहे हो, अच्छा क्या है इसमें? अच्छा यही है कि पुष्य नक्षत्र में है, अच्छा यही है कि शनि भाग्य भाव में है। जब समय, मैंने कहा आपको, जब थोड़ी सी गति थोड़ी धीमी होती है तो चीज़ें स्थिरता की तरफ इशारा करती हैं। अब जो इस समय के अंदर जो आपके लिए बनेगा, जो भी आप प्राप्त करेंगे, जिनके लिए आपने प्रयास किया, वो चिरकाल तक स्थिर रहेगा। घर लिया, घर बनाया, गाड़ी ली, या कुछ भी आपने संपत्ति बनाई, रिश्ते नाते बनाए, छोटे भाइयों से, छोटी बहनों से आपके जो भी संबंध हैं वो भी बड़े परिपक्व स्तर के ऊपर जाएंगे। अपने पिता से, अपने गुरु से, अपने भाग्य के अंदर चीज़ों को आप सेट कर लेंगे कि अब ये चीज़ तय हो गई है कि ये समय के ऊपर ये चीज़ें हमको मिलनी तय है। अभी विलम्ब हुआ है, लेकिन आगे का जो रास्ता है वो इस समय पर तैयार होता है। आपके वातावरण के अंदर भी, आपका जो वर्किंग प्लेस है उसमें भी चीज़ों की पहचान हो जाएगी आपको कि ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक है, ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक नहीं है। इस व्यक्ति को कुछ चीज़ें बतानी चाहिए, इसको नहीं बतानी चाहिए, ये मित्र है, ये शत्रु है। तो ब्लैक एंड वाइट करने का ये टाइम है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और वैसे भी गुरु जैसा ग्रह जब अपनी खुद की आपकी राशि के ऊपर से चल रहा हो तो इतना ज्ञान व्यक्ति में आ जाता है, इतनी अंतर चेतना उसकी अच्छी खासी विकसित हो जाती है कि ज़्यादा इधर उधर पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। चीज़ें एक बार देखने में समझ में आ जाती है कि व्यक्ति कितना पानी में है, ये हमारा काम होगा या नहीं होगा, ये हमारे पास स्वार्थ से आया है या फिर अपने किसी निश्चित कोई अपना प्रारब्ध लेकर के आया है। ये तमाम चीज़ें गुरु के इस गोचर की वजह से आपको प्राप्त होंगी। शनि जैसा ग्रह वहाँ पे जाकर के भाग्य में बैठा है तो वहाँ पे एक तरीके से, क्योंकि शुरुआत में तो ठहर जाएगा, एकदम स्टक कर देगा चीज़ों को। आपको अचानक से लगेगा कि यार ये सब चीज़ें ऐसे कैसे चली गई, हो रहा था, काम ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। ये शनि का प्रभाव है। यदि आपकी पत्रिका के अंदर शनि की पोजीशन ठीक है, वर्तमान में शनि की, गुरु की, अगर आपकी कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है तो इस शनि का ये जो पड़ाव है, ये यात्रा, इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। आपके लिए एक अच्छी बात ये है कि आपके ऊपर ना तो शनि की ढैया है, ना कोई शनि की 7.5 चल रही है, तो मस्त रहिए इस वाले मामले के अंदर कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। जो चीज़ें मैंने बताई हैं, चीज़ें ठहराव की तरफ आएंगी। ठहराव को आप ऐसा समझिएगा कि स्थिरता की तरफ इशारा कर रही है, तो अपना धैर्य नहीं खोना है। कर्क राशि वालों में यही समस्या रहती है, बहुत जल्दी अपना दिमाग बदल लेते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों से मैनिपुलेट भी हो जाते हैं, अपने अंदर चीज़ों को ऐसा कैलकुलेट करते हैं कि आज लिया कुछ निर्णय, सुबह उठ के उसको बिल्कुल पूरी तरह से बदल दिया, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मैं फिर से कहूँ, शनि जो है लेखा जोखा करता है, गुरु जैसा ग्रह है, इनका फ़ायदा उठाइए, चीज़ों को गहराई से सोचिए और स्थिरता की तरफ अब आपको दिमाग लगाना चाहिए कि हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे आएगी, चाहे संपत्ति की हो, चाहे रिश्तों की हो, चाहे मित्रों की हो, चाहे व्यापार की हो, चाहे आध्यात्मिक की हो, चाहे धर्म की हो। हर बार रास्ता बदल देना कहीं पे भी आपको लेके नहीं जाएगा। तो इस बात का विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो ठीक ही लगी होगी। देखिए, मेरी विनती, मेरी रिक्वेस्ट, मेरी प्रार्थना आपसे वही है जो हमेशा रहती है, जितना हो सके अगर पसंद आए वीडियो तो इसको हाइप कर दीजिए। हाइप कैसे करेंगे, जैसे ही लाइक आप करेंगे वहाँ पे हाइप का ऑप्शन खुल जाता है, तुरंत प्रभाव से हाइप को बटन को दबा दीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।